वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैथ जीनियस में। ये हमारा सेकंड पार्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर, क्यूब, रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड के बारे में और उसके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम उससे आगे सर्कल एंड सिलेंडर एंड कोन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्कल से। देखिए, ये हमारा सर्कल है। इस सेंटर से जो ये पी पॉइंट सर्कल के इस छोर पर जो ये टच कर रही है, ये हमारा रेडियस है। और ये पूरा जो ए बी जो पूरा टच करती है, ये डायमीटर है। सेम एज अगर यहाँ से ये पूरा आगे लग ले जाया जाएगा तो ये भी डायमीटर कहलाएगा। जो हमारा जो ये डायमीटर ए बी है, ये सर्कल का सबसे बड़ा कोड कहलाता है। आइए इसके फॉर्मूलाज पे देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और आपको मैंने बता रखा है एरिया जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इसकी स्क्वायर यूनिट होगी। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी इस सर्कल का एक चक्कर 2 पाई आर, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। इसका जो यूनिट है वो हमारा वही यूनिट रहेगा जो यूनिट है मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2, यानी आप देखिए यहाँ पर ये पूरा डायमीटर है, इसको आप हाफ कीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा। सेम इस बिंदु से इस बिंदु तक यानी ओ से ए तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी। और डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। आप जानते हैं, देखिए दो रेडियस मिला के एक डायमीटर बनाते हैं तो 2r। ऑल क्लियर? चलिए इसमें पढ़ते हैं। अब हम सिलेंडर की तरफ बढ़ते हैं। तो सिलेंडर में देखिए कुछ चीज़ें आप देख लीजिए सिलेंडर की। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर बेस एंड अ रेक्टेंगुलर सीट। आप देखिए एक सिलेंडर के पास 2 सर्कुलर बेस होता है। देखिए एक ऊपर का बेस ये रहा और एक नीचे का बेस रहा, ये सर्कुलर बेस है। और एक रेक्टेंगुलर सीट होती है, एक उसकी रेक्टेंगुलर सीट होती है। देखिए कैसे, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको जब आप इस तरीके से कुछ मोड़िएगा तो उसके 2 सर्कुलर बेस मिलेंगे, ऊपर और नीचे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए जब आप इस तरीके से इसको मोड़िएगा तो आपको दिख रहा है, आपको ये 2 आपको सर्कुलर बेस मिलेगा। और ये जो रेक्टेंगल है ये आपका एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया है, एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको एक रेक्टेंगुलर सीट होगी, वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका एक 2 सर्कुलर बेस होगा। ओके, देखिए सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस पे आप देख लीजिए। देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया जो मैंने बता रखा है, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी चारों तरफ का जो उसका एरिया है वो 2 पाई आर एच। वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको बता रखा था वॉल्यूम क्या है, मतलब किसी टैंक में पानी गिरेगा तो वो पहले सतह पे जाएगा फिर वो अपनी हाइट पकड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूलाज को हम ड्राइव करके देखते हैं। देखिए शुरुआत करेंगे पहले हम इससे शुरुआत करेंगे। हमारा जो एरिया ऑफ 4 वॉल है इससे हम शुरुआत करेंगे। तो आप देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल सीट है, एक रेक्टेंगल सीट है। ये जो है, ये जो दिख रही है आपको, ये लेंथ होती है, पता है आपको। और ये जो दिख रही है ये आपको ब्रेथ होती है, ठीक है। जब आप इसको मोड़िएगा तो ये आपका एक सिलेंडर में चेंज हो जाएगा। तो ये ऊपर का जो बेस आपको दिख रहा है, ऊपर की जो लेंथ है वो एक सर्कुलर बेस हो जाती है, सर्कुलर बेस हो जाती है। और जब इसका जो लेंथ होगा तो वो इसका लेंथ आपको पता है 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है। और आपको पता है, देखिए ये जो हाइट थी ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमारा ब्रेथ था, ये जो ब्रेथ था ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम एज आप देखिए 2 पाई आर इक्वल टू लेंथ में कन्वर्ट हो गया, ब्रेथ इक्वल टू हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता होगा कि भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई इंटू आर एच, ठीक है, इंटू एच। क्लियर? सेम एज आप देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर सीट का तो एरिया रहेगा ये पूरा एरिया, लेकिन इसमें ऊपर के जो बनेंगे, ऊपर का जो सर्कुलर फेस बनेगा उसका भी एरिया चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर यानी एक स्क्वायर, नीचे वाला स्क्वायर, और ये 2 पाई आर यानी उसके साइड वाले एरियाज। तो इन सब को जब सम कीजिएगा तब टोटल एरिया आएगा। तो इसको सम कीजिए तो 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर पता है आपको। जब इसको कीजिएगा तो 2 पाई आर कॉमन आएगा, आर प्लस एच इसमें अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। और वॉल्यूम तो मैंने आपको बता रखा है। वॉल्यूम देखिए पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी देखिए मैंने बताया था कि सिलेंडर पहले से किसी भी टैंक में जाएगा पानी तो पहले बेस पे जाएगा फिर वो हाइट पकड़ेगा। तो देखिए कि जो सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर है, यानी उसका जो एरिया होगा क्या होगा, सर्कुलर का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर है और हाइट इंटू होनी है तो हाइट इंटू है। क्लियर है? और इसकी यूनिट लगेगी क्यूबिक यूनिट लगेगी, ठीक है, क्यूबिक यूनिट लगेगी। चलिए
आगे हम क्लास देखते हैं। ये हमारा कोण है, कोण। इसमें आप देखिए ये सर्कुलर जो सर्कल के बिंदु से जो ऊपर जा रही है ये हाइट है, और ये जो साइड में आप दिख रही है लेंथ, इसको स्लेंट हाइट भी बोलते हैं, स्लेंट हाइट भी बोलते हैं। और ये देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये हमारा रेडियस है। क्लियर। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्यूबिक यूनिट। इसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी चारों तरफ का, सर्कुलर बेस नहीं रहेगा, सिर्फ चारों तरफ का एरिया रहेगा, मतलब चारों तरफ का। जैसे छाता आप देखते हैं तो छाते में उसका नीचे हिस्से का कोई बेस नहीं होता, सिर्फ ऊपर वाले ब्लैक पोर्शन का रहता है। तो ऐसा ही इस कोन का भी है कि इसका सिर्फ ऊपरी हिस्से को, नीचे वाले बेस को नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया तो इसका पाई आर एल होता है, पाई आर एल। आपको लेंथ निकालने का मैंने नीचे बता दिया, नीचे थोड़ा मैं समझा दूंगा आपको। तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और ये इसका स्क्वायर यूनिट होता है। टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ऊपर का भी एरिया लगेगा और नीचे बेस का भी एरिया लगेगा। तो इसमें देखिए कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले सकते हैं। तो इस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एल प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसमें आपको ये जो दिख रहा है आपको, अगर सवाल में सिर्फ हाइट रहेगा और रेडियस रहेगा, अब पूछ लेगा आपको वॉल्यूम पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले, तो आप कैसे बताओगे। या मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो आपको पहले स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने का तरीका है, देखिए आपको नीचे मैंने एक ट्रायंगल ऐसे शो किया है। तो आप देखिए यू ऑल्सो नो पाइथो थ्योरम, आपको पाइथो थ्योरम पता है। इसमें जो ए सी है वो एल है, एल। ए बी जो है वो हाइट है, और बी सी जो है, बी सी हमारा रेडियस है। तो इसमें देखिए ए सी का स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सेम एज एल। आप ये जो स्क्वायर है इस पर इधर बराबर के इधर जाके ये रूट में चढ़ जाता है, आपको ये पता ही है। तो इसमें जो है, इसमें आप देखिए ये एल इक्वल टू ये रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।